रघुपति राघव राजा राम और देश बचा गए नाथुराम। अगर मैंने देखी नहीं है फिल्म, लेकिन अगर वो गोडसे के मत की है तो निस्संशय सत्य बता रहे हैं। मतलब आपके अनुसार महात्मा है गोडसे, महात्मा। एक महात्मा की हत्या करने वाला सर, वो आपके हिसाब से महात्मा होगा, दुरात्मा है। गांधी जी दुरात्मा है, निस्संशय। ऐसा कैसे कह सकते हैं? हिंदू विरोधी सारे के सारे नीतियां। आप प्रेम करो, आप महात्मा मानो, पापा मानो, राष्ट्रपिता नहीं हो सकते भारत माता? करोड़ों साल से भारत माता है, कोई भारत माता का पिता कैसे हो सकता है? भगवान बुद्ध के बेटे का नाम राहुल था। भगवान बुद्ध के पंचशील है, पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदम समाधियां मैं प्राणीवध नहीं करूंगा, सुरा मेरे ये मज्जपमा दट्ठाना वीरमणि सिक्खापदम समाधियां मैं मध्य मांस का सेवन नहीं करूंगा। तो राहुल नॉनवेज खाता नहीं, क्या दारू पीता नहीं है क्या? तो नाम होने से क्या होता है? नाम होने से कुछ नहीं होता है। आम्बेडकर जी ने सेक्युलर वेक्युलर शब्द नहीं डाला था। मैं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का सम्मान करता हूँ। सेक्युलर शब्द, धर्मनिरपेक्षता शब्द या सर्वधर्म समभाव वगैरह इत्यादि शब्द इंदिरा गांधी ने डाले हुए हैं। बालाजी संविधान में पहले से ही था। पढ़ा हुआ है मैंने, पढ़ा हुआ है। प्रमाण दीजिए, बाद में बोलिए। वैयक्तिक मत बोलो ना। देश के विषय में प्रश्न पूछिए, धर्म के विषय में पूछिए। किसी का वैयक्तिक बोल के होने वाला क्या है? महाराज जी हिंदू राष्ट्र की बात होती है, सनातन को आगे बढ़ाने की बात होती है। अब ऐसा क्या हो गया कि हिंदुओं को अपनी रक्षा के लिए करना पड़ रहा है? क्योंकि सड़े हुए जातिवाद में अभी तक के हिंदू लोग लिप्त रहे, इसलिए कटने के कगार पे आ गए बट के। इसलिए हिंदुओं को सड़ा हुआ जातिवाद त्याग देना चाहिए। इसलिए हिंदूवाद की बात हो रही है, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र है ही ऑलरेडी, लेकिन वो घोषित नहीं है। वैचारिक रूप से आप क्या मुस्लिम विरोधी हैं? जितना प्रेम पाकिस्तान में हिंदुओं से मुसलमान करता है, उतना ही प्यार मैं मुसलमानों से भारत में करता हूँ। तो सर यदि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो उसमें मुसलमानों का और ईसाइयों का क्या स्थान होगा? जितना स्थान पाकिस्तान में हिंदुओं का है, बांग्लादेश में पाकिस्तान हिंदुओं का है, उतना ही स्थान भारत में रहेगा। साफ बताइए ना कितना? इतना ही तो साफ बोल दिया है मैंने, और कितना साफ होना चाहिए? होना ही चाहिए। और जो राजा ऐसा कर रहे हैं, उन राजाओं को बार बार सत्ता में बिठाया जाना चाहिए। मैं राजा उन लोगों को बोलता हूँ, विधायक सांसदों को मैं राजा बोल रहा हूँ, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। बॉलीवुड में तमाम फिल्में आ रही हैं, हवस की पुजारी जैसी अभी वेब सीरीज सामने आई है, तो इनको इस कल्चर को किस तरीके से आप देख रहे हैं? भैया हवस का पुजारी क्यों, हवस का मौलाना क्यों नहीं? क्योंकि हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश है। बनाने वाले तो हिंदू है ना महाराज। हाँ तो वही तो, न जाने काय पापा को न इनका हिंदू है कि दूसरा ही कोई है। इसलिए तो धर्म का सत्यानाश करने वाली चीजें वापरे जा रहे हैं। क्यों भाई हवस का पुजारी, हवस का मौलाना क्यों नहीं है? हवस का पादरी क्यों नहीं? पुजारी क्यों? गुनाहों का देवता भी बोल रहा है। हाँ, गुनाहों का देवता क्यों? गुनाहों का खुदा क्यों नहीं? गुनाहों का गॉड क्यों नहीं? आप क्या इन लोग जो जितने लोग ये मूवी बना रहे हैं, चाहे वो एकता कपूर हो या चौकी, मुझ में अगर सामर्थ्य होती थी तो मैं इनका सत्यानाश कर देता था। क्योंकि हिंदू फालतू के सहिष्णुता में, तू अच्छा बच्चा है तू चुपचाप बैठ, तू अच्छा बच्चा है चुप बैठ, नहीं। यह हमें फालतू की जो सहिष्णुता सिखाई जाती है, फालतू की जो अहिंसा सिखाई जाती है, अहिंसा परमो धर्म, भंपक चीज एक नंबर की खोटी चीज है अहिंसा परमो धर्म। महाभारत के अनुशासन पर्व का वाक्य है अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। यहाँ पर धर्म शब्द का अर्थ है कर्तव्य, यहाँ पर, क्योंकि धर्म शब्द का अर्थ है अध्यात्म विज्ञानम जीवनात् धारयते इति धर्म है। ईश्वर को पाने का साइंस जीवन में धारण करना धर्म है। धर्म शब्द का अर्थ एक कर्तव्य भी होता है, कर्तव्य धर्म, एक गुण भी होता है, गुण धर्म, एक होता है स्वभाव, स्वभाव धर्म। लेकिन सार्वभौम अर्थ है ईश्वर को पाने का साइंस अथवा परम सत्य को पाने का साइंस, वो है धर्म, अध्यात्म विज्ञानम जीवनात् धारयते इति धर्म है। अब यहाँ महाभारत के अनुशासन पर्व में जो लिखा हुआ है अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, इसका मतलब है अच्छे को छेड़ना नहीं और बुरे को छोड़ना नहीं। अगर मिलिट्री को फालतू की अहिंसा सिखा दी जाए, पुलिस को फालतू की अहिंसा सिखा दी जाए, तो देश में आतंकवादियों सत्यानाश मचा देंगे। मिलिट्री को सिखा दिया जाए तो पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश निकल जाएगा, देश को निकल जाएगा। फालतू की अहिंसा कोई काम की नहीं है। जहाँ पे जरूरी है ठोकना, वहां ठोके जाना चाहिए। निस्संशय जो सत्य बोलेगा उसको जान से मारने की धमकियां आएंगी, लेकिन उससे धीरेन्द्र शास्त्री जी डरने वाले थोड़ी है। जो जिन्होंने हिंदुत्व का बीड़ा उठा लिया है, वो मरने से थोड़ी डरने वाले हैं। पुलिस केस से भी नहीं डरेंगे और मरने से भी नहीं डरेंगे। महाराज जी भारत में जातिवाद बढ़ाने का आरोप ब्राह्मणों पर ही लगता है। अब लगे हमारा कर्तव्य, किसको क्या आरोप लग रहा है इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी जितने भी साधु लोग हैं वो कितना सक्रिय है सड़े हुए जातिवाद को त्यागने में। सभी साधुओं से हाथ जोड़ के विनती करता हूं आपके क्षेत्रों में
हिंदुत्व को बचाने के लिए सड़े हुए जातिवाद वर्णवाद को खत्म करने के लिए मदद करिए। भारत भूमि को स्वर्ण भूमि जगत गुरु चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए ये सड़ा हुआ वर्णवाद जातिवाद खत्म करना अत्यंत आवश्यक है। अपने अपने क्षेत्र में जो साधु लोग काम कर रहे हैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद है, साधुवाद है। सभी साधु ऐसा करें। महाराज जी, आपने कुछ ना घटी है, उसको लेकर क्या कहेंगे? चोर के दाढ़ी में तिनका, मुसलमानों को पक्का पक्का मालूम है कि वहां पर मंदिर है। अभी तो तोड़ फोड़ करके खुदाई उदाई करने की भी जरूरत नहीं है। ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित हो चुकी है कि एक्सरे के द्वारा वहां पे नीचे जमीन में हजारों फुट नीचे क्या है ये भी सब दिख जाता है। फिर क्यों नहीं करने देते हैं साइंटिफिकली रिसर्च, शोध क्यों नहीं करने देते हैं, अन्वेषण क्यों नहीं करने देते? क्योंकि उनको भी पता है वहां पे मंदिर है। और सारी दुनिया के सामने जितनी भी मस्जिदें हैं भारतवर्ष में पुरानी, उनके जो एक्सरे कर दिए जाए, वो टेक्नोलॉजी का वापर करके उनके नीचे क्या है देख लिया जाए तो मंदिर ही निकलने वाले हैं। तो ये सब मुसलमानों को पता है, इसलिए वो करने नहीं देते। क्योंकि डकैतों के यहाँ, चोरों के यहाँ सारी संपत्ति होती है, घर में घुस के कैसे सर्वे करने देंगे पुलिस को या न्याय व्यवस्था को? उनको पता है कि मंदिर निकलने वाला है, इसलिए डर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे तो सारी दुनिया में छीतू हो जाएगी मुसलमानों की कितने अत्याचार हुए हिंदुओं पर, इसलिए नहीं करने देते किसी भी प्रकार का न्यायिक सर्वे। वक्फ बोर्ड खत्म कर दिया जाना चाहिए, इसी से हिंदुओं का कल्याण है। क्योंकि जितने भी हिंदू भारत से पाकिस्तान चले गए थे उनको सबको तो मार दिया गया, लेकिन यहाँ के जो वहाँ से जो यहाँ से जो मुसलमान पाकिस्तान में गए उनकी सारी की सारी भूमि और अन्य सारी भूमि भी वक्फ बोर्ड को दी गई। वक्फ बोर्ड जिस जमीन पर हाथ रख देता है, सुप्रीम कोर्ट में भी उसके विरोध में याचिका दाखिल नहीं की जा सकती। ऐसे 2014 के पहले की सरकारों ने कायदे कानून बना के रखे हैं। उन सभी हिंदू विरोधी, देश विरोधी कायदे कानूनों को खत्म कर दिया जाना चाहिए।